उधर विधायक आरिफ मसूद का बड़ा बयान सामने आया। वक्फ बोर्ड में आरिफ अकील की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है और वक्फ बोर्ड चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। बिना निर्वाचन की वक्फ बोर्ड में नियुक्ति की गई है और नियमों के खिलाफ की गई वक्फ बोर्ड की नियुक्ति को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात की है और नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के 2 विधायक आमने सामने आए हैं। तो शब्बीर अहमद आरिफ मसूद के साथ खुद मौजूद है। शब्बीर, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपिका, बात की जाए तो मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर, वहां पर सदस्य को लेकर कांग्रेस के 2 विधायक, 2 ही मुस्लिम विधायक है मध्य प्रदेश में और दोनों आमने सामने नियुक्ति को लेकर। मेरे साथ आरिफ मसूद मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आपको आरिफ अकील की नियुक्ति से आपत्ति क्या है? देखिए, मुझे उनकी नियुक्ति से आपत्ति नहीं है, मुझे उस पूरी चुनावी प्रक्रिया से आपत्ति है। चुनावी प्रक्रिया गलत है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव हो रहा है और जब एक इलेक्टोरल चुनाव का टाइम टेबल घोषित करा, आपने एक समय चुनाव स्थगित करा और स्थगित करने के बाद फिर आपने एक अगली डेट देने का कहा और इस बीच में एक सदस्य को आपने नियुक्त कर दिया, तो फिर ये तो मेरा अपमान हुआ, सीधा सीधा अपमान हुआ। कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, मैं इसको कोर्ट जा रहा हूँ। कल मैंने यहाँ अपने अधिवक्ता से बात कर ली है और मैं कल उसको न्यायालय में लगाऊंगा, हाई कोर्ट में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीजें ये निकल कर सामने आ रही कि आपकी कभी भी आरिफ अकील से पटती नहीं थी, इसी के कारण आप विरोध जता रहे हैं उनकी नियुक्ति को लेकर। नहीं तो नियुक्ति करी किसने? सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को आरिफ मसूद वैसे भी कभी नहीं पुसाता। सब जानते हैं कि कभी भारतीय जनता पार्टी को जब 2 में से एक का चयन करना होगा तो वो आरिफ मसूद का चयन नहीं करेगी, वो किसी और का करेगी। तो मुझे तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी के कोई रहमो कर में, लेकिन चुनाव है, मुझे पर्चा भरना है, मैं पर्चा भरूंगा। मैं नहीं भरूं, ये मेरा अधिकार है, मुझे अधिकार दिया है। लेकिन ये सरकार कैसे कह सकती है कि आप नहीं जाओगे फला जाएगा? ये तो गलत है, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। आपने निर्वाचन अधिकारी पे भी सवाल उठाया, बोला कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई पूरे चुनाव की। बिल्कुल, उनके ऊपर, खुद के ऊपर दागदार है, उनके ऊपर कई मामले प्रकरण विचाराधीन है जिसको लेकर उनकी जांचें चल रही हैं और जहां तक मेरे संज्ञान में कि हाईकोर्ट से वो स्टे लिए हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी जांचों में अभी कार्रवाई रुकी हुई है। और ऐसे व्यक्ति को बनाना, ये कौन सा मतलब है? सर, लेकिन लड़ाई सियासी तो नहीं है पूरी की पूरी? ना, देखिए, सियासी नहीं है, लड़ाई उसूलों की है कि जब एक वक्फ बोर्ड की चयन प्रक्रिया हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार मध्य प्रदेश में किसकी है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक व्यक्ति को डायरेक्ट चुन लेती है, इसका क्या माना जाएगा? क्या मायने रखते हैं? फिर आपने चुनाव क्यों कराए? ठीक है, फिर चुनाव आपको डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था?